दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल अनोखी बातों में। ये पूरी दुनिया रहस्य से भरी हुई है। जरा सोच कर देखें, कल हमारा भूतकाल कहाँ था और आज हमारा वर्तमान कहाँ है। हमने इसकी सिर्फ कल्पना ही की थी, लेकिन ये सच कर दिखाया हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सोचिए हमारे भविष्य में कैसी खोजें होंगी जिससे कि हमारा जीवन ही बदल जाएगा। और तो और मैं आपको बता दूं, कुछ खोजें तो ऐसी हैं जो आने वाले 100-200 साल से लेकर 500 सालों तक चलेंगी। और ये खोज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक आने वाली पीढ़ी के लिए पैटर्न छोड़ जाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी उस खोज पर आगे काम कर सके। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए। पहला, टाइम मशीन। टाइम मशीन के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हम और आप भी चाहते हैं कि समय की सीमा लांघ कर हम हमारे भविष्य में या भूतकाल में जाएं और हमारी गलतियों को सुधार लें। लेकिन ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, ये संभव है टाइम मशीन की मदद से। आपको बता दें कि टाइम मशीन पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। टाइम मशीन अभी सिर्फ एक कल्पना है और इसकी खोज जारी है। लेकिन आपको बता दें, ये असंभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि पृथ्वी पर अभी 10 बज रहे हैं, तो क्या और दूसरे ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ टाइम अलग होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से इस बारे में बताता हूँ। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। ए अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है। लेकिन बी घर पर ही रहता है। और अब मान लीजिए ए के लिए ये सफर सिर्फ 1 साल का रहा हो, लेकिन जब ए पृथ्वी पर लौटा तो 10 साल बीत चुके होते हैं। तो वही बी अब ए से 9 साल बड़ा हो चुका है, भले ही दोनों जुड़वा है। भौतिक क्षेत्र की दृष्टि से ये सत्य है, लेकिन अभी तक कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा होता है तो मनुष्य अपना भविष्य बदल सकेगा, उसके उम्र में बढ़ोतरी होगी और इतिहास फिर से लिखा जाएगा। 2, अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता, पर क्या अमर होना संभव है? इसकी खोज जारी है। वैज्ञानिक समुद्र में इसकी खोज करने में लगे हुए हैं। क्या समुद्र में कुछ ऐसा है जिससे हम अमर हो सकें? दोस्तों, आपने कभी जेलीफिश का नाम सुना है? यह एक तरह की मछली है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कभी नहीं मरती। हाँ, यदि आप इसका कत्ल करते हैं और कोई जीव इसे खा जाता है तो यह संभव है, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से कभी नहीं मरती। इसलिए इसे इम्पोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। यह जेलीफिश बुढ़ापे से वापस लौटकर अपने बचपन में जाने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश की अमरता का रहस्य सुलझा ले तो मानव भी अमर हो सकता है। वैज्ञानिक अमरता का रहस्य हटाने की दिशा में पूरी तेजी से कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए दवाइयाँ और कई तरह की सर्जरी का विकास भी हो रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती उम्र को रोकने के लिए दवाई बनाना संभव है, जिससे हम कई समय तक युवा बने रहेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के जंगल में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं, और चीन के लोग इसका सेवन करके कई समय तक युवा बने रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। 3, गायब हो जाने का रहस्य। गायब हो जाना कितनी बड़ी खोज हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस खोज से पूरी दुनिया बदल सकती है। इससे हम दूसरे देश की जासूसी कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। जरा सोचिए, अभी तक गायब होने का कोई फॉर्मूला नहीं बना था, लेकिन अमेरिका और कई बड़े देशों के वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। इसकी खोज में आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक एक ऐसा लबादा बनाने वाले हैं जिससे पहनकर हम गायब हो सकते हैं। जर्मनी के कार्लसरूहे तकनीकी विश्वविद्यालय
और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोनिक क्रिस्टलों से मिलकर एक लबादा तैयार किया है। फोटोनिक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने पर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया जाए तो हम रोशनी के कणों को पूरी तरह मोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन इस खोज के साथ एक समस्या ऐसी है कि इसमें हम आगे से तो अदृश्य लगेंगे, लेकिन दाएं या बाएं बगल की ओर से दिखाई देंगे। 4. ब्रह्मांड के बनने का राज। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग से हुई और यह 100% सत्य है। इसलिए वो अब ये जानने में ज्यादा उत्सुक है कि हमारे जीवन का खात्मा कैसे होगा। उनका मानना है कि ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे, सूरज ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा? तो हमें अभी से दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक इस बिग बैंग थ्योरी से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि अभी भी हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य नहीं सुलझाया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत को महाविस्फोटक द बिग बैंग कहते हैं। इसके अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर उस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और असंख्य सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का जन्म होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बिंदु की तरह था, जो अत्यधिक छोटा और अत्यधिक घनत्व वाला था, और ज्यादा घनत्व होने के कारण यह बिंदु गर्म रहा होगा। इसी स्थिति में किसी अज्ञात कारण से ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ और महाविस्फोटक के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सबसे बड़ी चर्चा करें तो सर्न के वैज्ञानिक उस अज्ञात कण को ढूंढने में लगे हुए हैं जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वो कण ढूंढ लिया है। इसे गॉड पार्टिकल यानी भगवान का कण कहा जाता है। इसे उन्होंने हिग्स बोसन नाम दिया है और वैज्ञानिकों को 99% यकीन है कि गॉड पार्टिकल का रहस्य सुलझ चुका है। 5. बिगफुट का रहस्य। अमेरिका, अफ्रीका, चीन, रूस और भारत में बिगफुट की खोज जारी है। कई लोग बिगफुट को देखे जाने का दावा करते हैं। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें येती का नाम दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे यति कहते हैं। ज्यादा बालों वाले इंसान जंगलों में ही रहते थे। जंगल में भी वे वहां रहते थे जहां कोई आता जाता नहीं था। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसानों में जादुई शक्तियां होती है। ज्यादा बालों वाले जीवों में बिगफुट का नाम सबसे ऊपर आता है। बिगफुट के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। 6. एलियन का रहस्य। वर्षों पुरानी वैज्ञानिक खोज से पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व एलियंस धरती पर आए। फिर उन्होंने इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। हालांकि किसी ने कभी एलियंस को देखा नहीं, फिर भी वैज्ञानिक विश्वास करते हैं कि धरती के बाहर किसी अन्य धरती पर हमारे जैसे ही लोग या कुछ अलग किस्म के लोग रहते हैं जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। आज नहीं तो कल उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन है या नहीं, इसका संकेत हमें 2025 तक मिल जाएगा, लेकिन परग्रही के बारे में निश्चित सबूत हमें आने वाले 20-30 सालों में मिल सकते। ऐसी कई घटनाएं घटी हुई हैं जिससे यह पुख्ता होता है कि एलियंस मौजूद है। जैसे कई इलाकों में यूएफओ का दिखना, पुरानी गुफाओं में यूएफओ और एलियंस के चित्र का दिखना। लेकिन फिर भी अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि एलियंस है या नहीं। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है। 7. गति का रहस्य। गति, इसी गति ने हमारा जीवन बदला है। पहले हम बैलगाड़ी और घोड़े से चलते थे, फिर हम साइकिल से चलने लगे, फिर बाइक और अब हम विमान से चलने लगे। पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 दिन लगते थे, लेकिन अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। वैसे ही पत्र को 400 किलोमीटर पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था, तो अब 40,000 किलोमीटर दूर बैठे इंसान को
सेकंड में मेल पहुंच जाता है। ये सभी गति की तो देन है, लेकिन आज का मानव इससे संतुष्ट नहीं है। मानव ऐसी गति ढूंढ रहा है कि वो एक चाय की चुस्की लेकर 1 घंटे में चंद्रमा से पृथ्वी पर आ जाए। तो सोचिए ये कैसे संभव है। हाँ, ये संभव है प्रकाश की गति से, और वैज्ञानिक इसी गति को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी आकाश में बिजली चमकती है, बिजली पहले दिखाई देती है, जबकि उसके कड़ाके की आवाज बाद में सुनाई देती है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति आवाज की गति से ज्यादा तेज है। और आपको बताता कि आज हमने ध्वनि की गति से चलने वाले फाइटर प्लेन और गाड़ियां विकसित कर ली है, लेकिन वैज्ञानिक प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष विमान बनाना चाहते हैं। प्रकाश की गति इतनी तेज होती है कि यह लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी को 1 सेकंड में 50 से ज्यादा बार तय कर लेंगे। यदि ऐसी स्पीड संदेश भेजने में हो तो मंगल ग्रह पर संदेश भेजने में 12.5 मिनट लगेगा। अंतरिक्ष जैसी शून्यता में प्रकाश की एकदम सही गति 2,99,792.458 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है, या 9,29,60,000 मील है, तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लगभग 9,500 अरब किलोमीटर। यह होती है प्रकाश की गति। 8. जीवन की शुरुआत। धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? और तो और धरती पर ही क्यों जीवन की शुरुआत हुई, ये भी एक बड़ा रहस्य है। कई वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य का विकास जटिल अणुओं के विघटन और सम्मिलन से हुआ होगा, लेकिन सारे जवाब अभी नहीं मिले हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत परग्रही लोगों ने की है, जिन्हें आजकल एलियन कहा जाता है। डीएनए कोड पर अभी रिसर्च जारी है। साथ ही साथ मुस्लिम धर्म के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, फिर उनकी एक पसली से हवा अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान। डार्क मैटर। अंतरिक्ष में 80% से ज्यादा पदार्थ दिखाई नहीं देते, इसे डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। 10. कैसे काम करता है गुरुत्वाकर्षण? न्यूटन ने यह तो कह दिया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण चीजें टिकी रहती हैं, लेकिन यह बल कहाँ से आया, कैसे काम करता है, यह नहीं बताया। हालांकि न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने भी गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं बताया कि यह बल काम कैसे करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे सूर्य के कक्ष में स्थिर रखता है, अन्यथा पृथ्वी किसी अंधकार में खो जाता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल धरती पर फैला समुद्र है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल असल में कहां से आया, वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। यह गुरुत्वाकर्षण अन्य कणों से गुरुत्व केंद्र के साथ कैसे संतुलन बनाता है, अभी तक इसकी खोज जारी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।